फॉर सीयूईटी यूजी एग्जाम। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिलेटेड टू सीयूईटी 2027। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि उसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, उसकी मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाली है, टॉपिक्स का, सब्जेक्ट्स का वेटेज कैसा रहने वाला है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू बी विथ मी टिल द एंड, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन सी टिप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हो टू एस योर सीयूईटी यूजी एग्जाम प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सीयूईटी होता क्या है। सो सीयूईटी इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एक साथ मिलकर जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं फॉर एडमिशंस, राइट। इसे कंडक्ट कौन करवाता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके जो बॉडी है वो इसे कंडक्ट करवाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है सीयूईटी एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म, ताकि सब लोगों को मिल सके, ताकि बहुत फेयर एडमिशंस हो सके, ताकि किसी को ज्यादा प्रेफरेंस किसी को कम प्रेफरेंस ये वाला प्रॉब्लम ना आए उसमें, राइट। और इसका एक क्विक फैक्ट भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अराउंड 14 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं सीयूईटी के लिए हर साल। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि सीयूईटी का रोल क्या है एडमिशन में। तो मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं ताकि फेयर जस्टिफाइड एडमिशंस हो सके सभी यूनिवर्सिटीज में। कोई भी बायसनेस, कोई भी ऐसी चीज ना हो कि किसी एक को वो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, दूसरे को वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहे, वो वाली चीज ना हो। इसीलिए सीयूईटी एक बहुत फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जहां पे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशंस ले सकते हैं। सो दिस इज द गेटवे टू टॉप यूनिवर्सिटीज। मार्क्स और आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन दोनों ही इसमें काम आते हैं। कई कोर्सेज में, कई यूनिवर्सिटीज में 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होती, बट वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर 12th के मार्क को भी बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ऑफ कोर्स अलोंग विद द सीयूईटी स्कोर, राइट। 250 से प्लस या 250 से ज्यादा भी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, हो सकता है हर साल और बढ़ते जाए। बेसिकली योर सीयूईटी score is actually going to decide your college destiny, right। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो इसका मोड कैसा रहता है? अभी तक तो यही अपडेट है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन मोड पे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन इसका रहेगा अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन से और कितने सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं। सेक्शंस इसमें कौन से देखने को मिलते हैं? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डोमेन स्पेसिफिक एंड जनरल टेस्ट, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट या गैट के नाम से भी जाना जाता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश है या और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो, बट अगेन दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कोर्स को टारगेट कर रहे हो और उसमें कौन सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी गई है, तो व्हाई नॉट चूज इंग्लिश फॉर दैट, राइट। एंड क्वेश्चन टाइप्स कौन से होते हैं? तो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस उसके दिए जाते हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। टोटल मार्क्स 1000 से 1250 के रेंज में आ सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू चूज। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट, ये 3 मेन सब्जेक्ट इसमें आते हैं, मेन 3 सेक्शंस इसमें आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है सेक्शन 1A में आता है। इसमें आपको क्या पूछते हैं? वोकैब, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, तीनों पे बहुत ज्यादा फोकस है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पूछते ही हैं। देन हम आते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स पे। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपके साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। फिर बात करते हैं जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में बेसिकली आपकी रीजनिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है, आप में कितनी एबिलिटी है किसी चीज को सोच और समझ पाने की और उसका सोल्यूशन निकाल पाने की, वो चीज यहाँ पर टेस्ट की जाती है। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, इनमें ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस इसको हमेशा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जल्दी से बात कर लेते हैं। बच्चों लास्ट तक जरूर बने रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन लिया है, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन रेज किया है कि कैसे हम प्रिपेयर करें और क्या गलतियां हैं जो हम नहीं करें, तो वो आपको मैं एंड में डेफिनेटली बताने वाली हूं। तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश है 1 रीजनल लैंग्वेज ऑप्शनल, आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको मिलती हैं, जिसमें से आप अपना ऑप्शन, डिजायर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। टॉपिक्स इसमें कौन से आते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, आरसी आता है, वोकैब आता है, ग्रामर आता है, वर्बल एबिलिटी भी इसमें इंक्लूडेड होता है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो एनटीए हमको देते हैं वो यूजुअली
प्रॉपर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस नहीं होता है। इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़े जरूर रहना है, क्योंकि हम आपको हर एक चीज पर अपडेट देने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको किस चीज के लिए क्या और कैसे पढ़ना है। फिर आते हैं सेक्शन 2, डोमेन स्पेसिफिक। जैसा मैंने आपको बताया, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये वाले जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हो विच स्ट्रीम यू वांट टू गो फॉर, राइट। तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर हम बात करें मैथमेटिक्स की, फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। एक्चुअली मैथमेटिक्स अलग है, ये ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम में नहीं आएगा, अलग से आएगा, राइट। फिर हम बात करते हैं जनरल टेस्ट या एप्टीट्यूड की, तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, दोनों पे ही बहुत ज्यादा वेटेज डाला गया है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज पर। तो इसमें इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लैंग्वेज का 30 to 40% इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में, डोमेन सब्जेक्ट्स का 40 to 50%, जनरल एप्टीट्यूड का 10 to 20%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पर ज्यादा फोकस कर रहे हो दूसरे पे नहीं, क्योंकि सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, हाईलाइट यहाँ पर ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पर तो ध्यान देना ही है डेफिनेटली, लेकिन अपने वीक एरियाज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो वीक एरियाज आपके एग्जाम में बहुत स्कोरिंग साबित होंगे अगर आप उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं तो। फिर आते हैं कि हमको सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपका प्रेफर्ड कोर्स और आपका प्रेफर्ड जो सब्जेक्ट है, जो रिक्वायर्ड उसके लिए सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए ना हम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से कॉलेज के लिए एम बनाकर चल रहे हैं, राइट। फिर उस सिलेबस को आपको 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ ऐसे प्रिपरेशन प्लान में डिवाइड करना है, जो अगेन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि कैसे करना है, कैसे प्लानिंग रखना है, वो सब कुछ। फिर आते हैं प्रैक्टिसिंग पे। तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, दिस इज अ मस्ट। इसके अलावा आपको टाइम्ड मॉक्स भी देना बहुत जरूरी है, जो डेफिनेटली हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। आपको बस एनरोल करना होगा हमारे कोर्स में एंड दैट्स इट। आपको प्रॉपर मॉक्स मिलने वाले हैं, आपका प्रॉपर टाइम्ड रिवीजन, टाइम प्रैक्टिस वहां पर होने वाली है हर एक चीज की। अब देखते हैं कि कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें सबसे पहला आता है इग्नोरिंग लैंग्वेज सेक्शन, जिसपे लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि इंग्लिश ही तो है, मुझे तो आती है, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इंग्लिश में बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी रहता है, नहीं, दैट डज नॉट मीन लाइक दैट। लेकिन इसका मतलब ये निकल रहा है कि वहां पे आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली आंसर्स कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाली चीज पे आप बिलीव करते हो, तो फिर वो वहां पर आपको हेल्प नहीं करने वाला है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में तो मैं हूं ही आपकी हेल्प करने के लिए, राइट। फिर नॉट प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन करते जा रहे हो, लेकिन मॉक्स नहीं दे रहे, प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट, प्रॉपर टाइम्ड जो मॉक्स होने चाहिए वैसे, तो फिर अगेन आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है। ओवरलुकिंग द सिलेबस टॉपिक्स ड्यू टू डिफिकल्टी। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं करता, जरूरी थोड़ी है इससे आएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो सो यू डोंट हैव टू टेक दैट रिस्क, ओके। एंड रिलाइंग सोलली ऑन कोचिंग मटेरियल्स। पूरी तरह सिर्फ कोचिंग मटेरियल पे आपको नहीं रिलाय करना है, आपको अपना भी रिवीजन करते जाना है। ऑब्वियसली हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं वो तो डेफिनेटली बहुत चेक्ड है, वो क्या बोलते हैं ना, जेन्युइनली चेक्ड मटेरियल है, जो यहाँ पर हम सारे ही मेंटर्स उसमें रिव्यू करके फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। बट उसके अलावा भी आपको खुद के रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है। रिवाइज बहुत बहुत जरूरी है, जो हम आपको डेफिनेटली बताने वाले हैं कि कैसे करते जाना है हर एक सब्जेक्ट के साथ। एंड अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है आपके सीयूईटी यूजी 2027 एग्जाम के लिए। तो कंसिस्टेंसी में आपको बिल्कुल बिलीव करना है और इसे प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक महीने पढ़ा और फिर छोड़ दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज द की, ठीक है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन से बहुत बेटर होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। रिवाइज करना है एनसीईआरटीज को थरली, स्पेसिफिकली आपके 12th में जो आपके एनसीईआरटीज आएंगी वो, क्योंकि उसमें से काफी सारा सिलेबस ओवरलैप देखा गया है सीयूईटी के सिलेबस में और उसके एग्जाम के क्वेश्चंस में। सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना बेहद जरूरी है, ताकि आपको अच्छा आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चंस उसमें आए हैं। इंप्रूव करना है आपकी रीडिंग स्पीड को एंड कॉम्प्रिहेंशन को, और वो आप कैसे करेंगे, नॉवेल्स पढ़ के, न्यूज़पेपर्स पढ़ के, मैगजीन्स पढ़ के, ये सब पढ़ के आप अपनी रीडिंग हैबिट को इंप्रूव कर सकते हो और अपनी हैबिट को डेवलप करते जाते हुए समझने वाला जो एक कैपेबिलिटी
एबिलिटी है, जो समराइज करने वाली एबिलिटी है, वो भी डेफिनेटली डेवलप होती जाएगी। एंड मेंटेन अ बैलेंस्ड स्टडी शेड्यूल। आपको अपने बोर्ड्स पर भी ध्यान देना है, सीयूईटी की प्रिपरेशन पर भी ध्यान देना है, पर एक की वजह से दूसरे को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। राइट गाइज, एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्विकली गो देयर, ज्वाइन द चैनल, ताकि आपको सारे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारी तरफ से मिलते रहे। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई सी यू इन सम अदर सेशन, सम अदर टाइम। Till then, please take care, keep studying, and bye bye.